हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो में जेटेक्स एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर्स का वीकली क्वेश्चंस दिया हुआ है। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आए हुए सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो से लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो। साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को, जो हर साल मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि मुस्लिम महिला के अधिकारों को जागरूकता करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? तो विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया है आपका 3 अगस्त को। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृति दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो हिरोशिमा दिवस मनाया गया है 6 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है 6 अगस्त को? कि 1945 को जापान में अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय। उसी की यादगार में ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। अब अगला इसमें देखिए, जापान है तो जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर जापान के शिंजो एबे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो अवनी जोशी को लेखिका है जिनका उपन्यास का नाम है बर्न्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है। किन्हें शामिल किया गया है? तो अवनी जोशी को शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री आपके हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। अब नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक साहनी को। अशोक साहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया आपका दीपांकर घोष को। ये मिला है इन्हें कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए आपका प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीपांकर घोष को। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है आपका 7 अगस्त को, जो हर साल मनाई जाती है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। अब अगला प्रश्न है आपका, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है डाइट ने, DIAT ने। जिनका फुल फॉर्म होता है इनका डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या होता है डाइट का? डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो है रजत भाटिया। कौन है? रजत भाटिया ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है आपका, 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है वीरेंद्र सहवाग को। किस चीज़ में शामिल किया गया है? तो 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में IPL 2020 जो IPL का 13वां संस्करण है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा UAE में। जी, UAE के 3 शहरों में IPL होगा, दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होगा। तो अब आता है UAE। UAE का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब इमिरात। इसको कैपिटल जो UAE का है वो है अबू धाबी और वहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान और करेंसी है UAE धीरम। इसमें अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किस देश के फुटबॉलर बेनेडिक्ट हॉवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? किस देश के हैं? तो ये जर्मनी देश के हैं। जर्मनी देश के कौन है? तो बेनेडिक्ट हॉवेट्स से जो फुटबॉलर हैं ये संन्यास की घोषणा किए हैं। तो अब आती है जर्मनी की बात। तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो FW स्टेनमेयर है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किस देश ने किया है?
तो ये देश भारत देश ने किया है, महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन से हटने का फैसला लिया है। किसने लिया है? तो भारत देश ने लिया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है किरेन रिजिजू ने, जो खेल मंत्री हैं। इन्होंने खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। किसने की? किरेन रिजिजू ने की, जो खेल मंत्री हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये लिए हैं स्पेन देश के हैं फुटबॉलर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अब आती है स्पेन की बात। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ स्पेन की करेंसी आपका यूरो है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचे है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में योन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। वे किस देश के हैं? तो ये है इंग्लैंड के। कौन है इंग्लैंड के? योन मॉर्गन है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अब अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए? तो ये रिपोर्ट आपका यूनिसेफ से दिया गया है, जहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे जो है प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। तो यह यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क सिटी और इसके हेड है हेनरिएटा एच फोर्ड। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। क्या घोषणा की है? एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की। किसने की? मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो अब आती है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कैपिटल जो है भोपाल है और चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं आपके मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए? तो ये किए हैं तेलंगाना राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। तो अब तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की कैपिटल आपका हैदराबाद है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब अगला प्रश्न है आपका, किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी शुरू की है? तो ये शुरू की है टेक महिंद्रा, जो आईटी कंपनी है, ये कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी शुरू की है। टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो टेक महिंद्रा की स्थापना 1986 में हुई थी और हेडक्वार्टर है टेक महिंद्रा का पुणे में महाराष्ट्र और चेयरमैन है आनंद महिंद्रा। अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक है निरुपमा यादव। कौन है? निरुपमा यादव। अब अगला प्रश्न आपका है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं यतीश यादव। कौन है? यतीश यादव है, जो रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक है। इस किताब में क्या है? इस किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक दी गई है। अब अगला प्रश्न आपका है, सियासत में सदस्यता। क्या है? सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है नीतीश कुमार में और सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो लेखक है विजय कुमार चौधरी। अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? तो ली तेंग हुई का निधन हुआ, वो किस देश के थे? तो वो यह है आपके ताइवान देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ली तेंग हुई, जिनका निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है, अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनिल मुरली आपके अभिनेता थे, मलयालम फिल्मों के अभिनेता थे अनिल मुरली, जिनका निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सेनम शेरिंग लेपचा का निधन हुआ है, वे किस राज्य के थे?
तो वे पश्चिम बंगाल राज्य के थे। कौन थे ये? पद्म श्री से सम्मानित लोक संगीतकार थे सेनम सेरिंग लोप्चा, जिनका निधन हो गया। वो पश्चिम बंगाल के थे। तब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और चीफ मिनिस्टर जो पश्चिम बंगाल की है ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और वहाँ की जो पार्क है सुंदरवन है, बक्सा नेशनल पार्क है, जलपाड़ा है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नुसरत जहीर निधन जिनका निधन हो गया वो एक लेखक थे। किस भाषा के थे? तो वो उर्दू भाषा के लेखक थे। कौन थे? नुसरत जहीर थे जिनका निधन हो गया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, वे कहाँ के थे? तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनका नाम है जॉन ह्यूम, जिनका निधन हो गया, वे आपके उत्तरी आयरलैंड के थे। कहाँ के थे? उत्तरी आयरलैंड के थे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर है वो महाराष्ट्र के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है, विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ, वे कौन थे? तो विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ, वे एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम किर्क इंग्लिश, जिनका निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? तो नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ है वो आपका मॉरिशस में हुआ है। कहाँ हुआ है? मॉरिशस में हुआ है। और मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस है। वहाँ के प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपोन और आपके प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के प्रविंद जगनॉथ। अब अगला प्रश्न है आपका, किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक empay.me लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मोबीक्विक ने, जो इसका फाउंडेड आपका हुआ था 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव और फाउंडर है बिपिन प्रीत सिंह। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री का निजी सचिव जो नियुक्त किया है उनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्या नाम है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव है। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया? लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में किया गया है। तो अब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और वहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। अब अगला प्रश्न है आपका, मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है नासा ने। तो नासा की बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के है जिम ब्रिंडेस्टीन और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसका मोटो है आपका नासा का फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है वो किस राज्य में हुई है? तो मिजोरम में हुई है ग्रीन एजी परियोजना। अब मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का कैपिटल है एजवेल और CM है वहाँ के जोरामथंगा, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रिलायंस पावर और JRE ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? ये बांग्लादेश है। जो क्या है क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, हाल ही में रिलायंस पावर और JRE ने किसके साथ समझौता किया? तो बांग्लादेश के साथ समझौता किया है 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया है। तो अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेश का टका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और वहाँ के PM जो है शेख हसीना है।
अब एडीबी की बात आई तो एडीबी का देख लेते हैं। तो एडीबी का होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मस्त्सुगु अशोकावा। मस्त्सुगु अशोकावा। अब अगला प्रश्न है आपका, हमीद बाकायोको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमीद बाकायोको जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो किस देश के बने हैं? वो आइवरी कोस्ट जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है उस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आचार समिति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला को आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है? तो भारत सरकार ने कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है। किस देश से लगाई है रोक? तो वो चीन देश से रोक लगा दी है। अब चीन की बात करते हैं तो चीन का कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी और वहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अब अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है बबीता फोगाट और कविता देवी को। किसमें नियुक्त किया है? तो हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामले के विभाग के उप निदेशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता देवी को नियुक्त किया है। अब अगला प्रश्न है, एसएन राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो एसएन राजेश्वरी को आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस में एसएन राजेश्वरी को सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 1947 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। अब अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है रूस ने। जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। तो रूस की बात करते हैं तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की करेंसी है रशियन रूबल और वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की? लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की किसने की है? तो ये यूनिसेफ ने प्रकाशित की है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है, जिसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है और हेड है हेनरिटा एज फोर्स। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किस देश ने किया है? तो ये ईरान ने किया है। तो ईरान की बात करते हैं तो ईरान का कैपिटल तेहरान है और करेंसी रियाल होता है और ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अब अगला प्रश्न है आपका, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। अब अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है किस बैंक ने किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा का। तो कोटक महिंद्रा की स्थापना 2003 में हुई थी और हेड इनके है उदय कोटक और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। अब अगला प्रश्न है, रोबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज जो 99 वर्ष की हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, वे किस देश की हैं? तो वे हैं आपके अमेरिका देश की। कौन है? रोबिना एसटी हैं जो दुनिया की सबसे उम्रदराज जो 99 साल की हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, वो अमेरिका की हैं। अब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट डॉलर और वहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब अगला प्रश्न है आपका, किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध नियुक्त किया है? तो ये एचपी कंपनी है जो केतन पटेल को अपना प्रबंध नियुक्त किया है।
HP क्या है? तो HP जो लैपटॉप कंप्यूटर बनाने की कंपनी है, उसका कंपनी का फुल फॉर्म नाम है हेवलेट पैकर्ड लैब्स इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवाणुरोधी प्रतिरोधक अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने ब्रिटेन देश के साथ समझौता किया है। किस लिए किया? जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए किया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का आपका राजधानी जो कैपिटल है वो लंदन है और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं बोरिस जॉनसन। अब अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो वो कंपनी का नाम है एप्पल कंपनी। एप्पल जो है वो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एप्पल की स्थापना कब हुई थी? तो एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी और इसके कैलिफोर्निया में, और इसके CEO है टिम कुक। CEO कौन है एप्पल के? तो टिम कुक है। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वृक्षारोपण के मामले में बनाया है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बनाया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है? ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है, किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, तो कैपिटल है अमरावती है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? मोहम्मद इरफान अली को आपका गुआना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो गुआना की बात करते हैं तो गुआना के कैपिटल है जियोर टाउन और प्रेसिडेंट वहाँ के इरफान अली और करेंसी है गुएनीज डॉलर। अब अगला प्रश्न है आपका, HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं? HDFC बैंक के नए CEO बने हैं शशिधर जगदीशन। कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन जो है HDFC बैंक के नए CEO बने हैं। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और हेडक्वार्टर है मुंबई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन आपका महाराष्ट्र में हुआ है। किसने किया उद्घाटन? तो BSNL ने उद्घाटन किया है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया? खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है आपका नीतीश गडकरी ने। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार जो संभाला इनका नाम है जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर जो है आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के पदभार संभाले हुए हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो मार्क फिलिप्स ने आपका गुयाना देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो गुयाना के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूं। अब अगला प्रश्न है आपका, किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया? तो ये शुरू किसने किया है? ये फेसबुक ने शुरू किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री है ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये रखी है हिमाचल प्रदेश में। क्या रखी है? ये रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंदराव दत्तात्रेय। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकेन और डग हर्ले 21 घंटे की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लौटे हैं?
ये जो हैं वापस लौटे हैं, ये अमेरिका देश के हैं। 2 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है बॉब बेहनकेन और डग हर्ले, जो 21 घंटा की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लौट गए। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के आपकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXA लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट है जिसका नाम है AXA। अब एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं तो एक्सिस बैंक का जो स्थापना हुई थी वह 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और चेयरमैन है श्री राकेश मखीजा और MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में थेजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये मिजोरम राज्य में हुआ है। थेजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो थेजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन मिजोरम राज्य में हुआ है। तो मिजोरम के बारे में बात करते हैं, मिजोरम की आपका कैपिटल है एजवेल और चीफ मिनिस्टर है जोरामाथंगा, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। अब इसमें अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? तो ये लेबनान देश की राजधानी है बेरूत, जिसमें धमाका हुआ और वहाँ पर काफ़ी इतना जोरदार धमाका था कि काफ़ी लोग का मृत्यु भी हो गई है। अब अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसने DD असम 24x7 चैनल लॉन्च किया है? तो यह चैनल लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है और चीफ मिनिस्टर हैं S सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अब अगला प्रश्न आपका है, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? तो सेबी के जो चेयरमैन अजय त्यागी है उनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सेबी की बात करते हैं तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई है और सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। अब अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बंगस आवास मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है, उनका नाम है चार्ल्स क्यू ब्राउन। क्या नाम है? चार्ल्स क्यू ब्राउन है जो अमेरिका के पहला अश्वेत एयरफोर्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा राज्य सरकार ने, जो एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है आपका चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है वहाँ के आपका सत्यदेव नारायण। अब अगला प्रश्न है आपका, UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है प्रदीप चाशी को। अब इसमें UPSC के बारे में है तो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस होता है जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब अगला प्रश्न है आपका, WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। इसमें अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? तो यह पाया गया है आपका चीन देश में। जो SFTS का फुल फॉर्म होता है सेवर फेवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। क्या होता है? सेवर फेवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब अगला प्रश्न है आपका है, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई? भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है जो महाराष्ट्र के देवलाली शहर से शुरू हुई है, जो आपका चलेगी देवलाली से दानापुर तक। कहाँ तक चलेगी? देवलाली से दानापुर तक चलेगी। ये आपका किसान के लिए स्पेशल पार्सल ट्रेन चला हुआ है, महाराष्ट्र के आपका देवलाली से दानापुर तक चलेगी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। अब अगला प्रश्न है आपका,
हाल ही में नया नियंत्रक महालेख परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियंत्रक महालेख परीक्षक नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किन्हें नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक महालेख परीक्षक नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है हाल ही में किस देश में टिड्डे की नई प्रजाति खोजी गई है? तो टिड्डे की नई प्रजाति जो मिली है वो आपका श्रीलंका देश में मिली है। तो श्रीलंका देश की राजधानी आपका कोलंबो है और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजापाक्सा और पीएम है महिंदा राजापाक्सा और करेंसी होती है श्रीलंका की श्रीलंकन रूपी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।